Hello guys, welcome back. Today we discuss our topic image formation by the spherical mirrors. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। इसमें जो इमेज जो फॉर्मेशन पूछी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जानने से पहले आप इमेज कैसे बनते हैं हमें पता होना चाहिए। कुछ फ्यू टर्म्स हैं, आज पहले हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैसे कहाँ कितनी इमेज बनती है, उनका क्या साइज़ होता है, कितना डिस्टेंस होता है, फिर वो बताएंगे। शुरू करते हैं। जो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आपका कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं जिनमें आपको क्या होता है, जो इन पे जो भी लाइट फॉल करती है क्या करते हैं, उस लाइट को या तो कन्वर्ज करते हैं या फिर डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके कुछ टर्म्स हैं। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब कोई भी जब इमेज फॉर्म होगी उनमें ये टर्म्स ही आपकी काम आएगी, तो ये हमें पता होना चाहिए इमेज बनाने से पहले ये क्या होती है। देखो मैंने ये क्या लिया, ये मैंने ले लिया आपका कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसकी जो आपकी जो क्या होती है, जो पोली सरफेस होती है वो क्या होती है, आपकी आउटसाइड होती है, ये वाला। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, आपका इनसाइड होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो भी इनके सेंटर से यहाँ से जो लाइन जाएगी उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। जो पॉइंट आपके इस मिरर पे और इस लाइन पे, जो पॉइंट आपके दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलेंगे आप, पोल। क्या बोलेंगे उसको, पोल। और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल पी से। और ये लाइन क्या होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कोई भी लिफ्टिंग सरफेस है, इसका कोई ना कोई कंप्लीट क्या होगा, आपका सेंटर भी होगा। तो इसका जो भी सेंटर होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो आपके पोल के बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद जो आपका इन दोनों के बीच में जो आपका पोल है, पोल को मैं डिनोट कर देती हूँ कैपिटल पी से, जो आपका पोल है और जो आपका सेंटर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। दोबारा बता देती हूँ कि इसमें क्या मैंने क्या लिया, मैंने कनकेव मिरर लिया। कनकेव मिरर कैसे पता चला कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो क्या है, इनसाइड है, और जो पोली सरफेस है वो इसका आउटसाइड है। उस सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ जो की है वो क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन गई है। ठीक है, उसके बाद जो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, जहाँ ये लाइन इस मिरर को जाके जहाँ मीट की है उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, पोल। और डिनोट किससे करते हैं उसको, कैपिटल पी से। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होगा, इसका जो भी ये सरफेस है स्फेरिकल मिरर है, इसका क्या होगा, इन लोगों का सेंटर भी होगा। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर है तो उसकी रेडियस भी होगी। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल के बीच का डिस्टेंस है वो क्या आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्या होता है, जो आपका सेंटर और पोल के बीच में जो एक और पॉइंट आता है वो क्या आता है, आपका फोकस। अब यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। आपको पता भी चल रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पूछा ही जाता है 2 मार्क्स के लिए। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो आपकी क्या है, जो रेडियस है, रेडियस क्या है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है। इस फोकस की है ना 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपकी रेडियस है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। या फिर हम बोल सकते हैं जो फोकल लेंथ है वो आपकी क्या आती है, 2/r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है आपकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किसको बोला गया है, इस डिस्टेंस को क्या बोला गया है, फोकल लेंथ। जो फोकस और पोल के बीच में होता है उसको क्या बोला है, फोकल लेंथ। ठीक है, कोई भी जब हम इमेज बनाएंगे उसमें पता चलेगा हम कहाँ कहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ प्लेस करते जाएंगे और उसकी इमेज आपकी बनती जाएगी। तो उससे करने से पहले हमें ये सारी टर्म्स पता होने चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पोल है, पोल क्या हो गया, जहाँ पे ये मीट करती है ये लाइन,
स्ट्रेट लाइन होगी वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर के इसमें क्या इसकी रेडियस भी होगी, रेडियस होगा सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो गया आपका फोकस हो गया, ठीक है। फोकस और पोल का क्या होता है फोकल लेंथ, जो आपकी सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी रेडियस। और यहाँ से आपका जो ये रिलेशन लिखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होता है 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का, या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी फोकल लेंथ है वो क्या होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।